चलिए भाई, मंगलवार की सुबह इस हफ्ते का डे 2 खुलते ही आज हमको रिएक्ट करना है कल शाम को जो हमारे ऑल इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़े आए थे, इकोनॉमिक फ्रंट पे जो डेटा आया था, हमारा मई का सीपीआई नंबर और कह लीजिए अप्रैल का आईआईपी। उसको इसलिए तवज्जो नहीं दे रहा हूं क्योंकि हमेशा मेंशन करता हूं काफी डेटेड है। अप्रैल का वो आना है आंकड़ा और हम खड़े हैं जून में, इसलिए मई का सीपीआई बहुत इंपॉर्टेंट। अपफ्रंट समझाऊंगा कैसा मूड मॉल रहा है। ये शाम के वो आंकड़े आए थे दोनों, वैसे अपफ्रंट बता दूं अच्छे रहे। आज शाम को यूएस के सीपीआई प्रिंट आना है, जैसे हमारा कल आया उनका आज शाम, हमारे समय अनुसार शाम 6 बजे यूएस के में महंगाई आंकड़े आने वाले हैं। और इसी के साथ वहां पे 2 दिनों की उनकी जो एफओएमसी है, यानी कि फेड की जो रेट सेटिंग कमेटी है, उसकी बैठक शुरू हो जाएगी, जिसका आउटकम कल रात 11:30 बजे आना है। और इन सब के बीच में ये मत भूलिएगा, आज मंगलवार है, आज फिन निफ्टी यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन। इस बीच कल का कारोबारी सत्र आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए। लार्जली कहना चाहिए कंसोलिडेशन का दिन था। बेहद सीमित दायरे में कल दिन भर कामकाज हुआ। फ्लैट लाइन से लेकर 1/4 1/3% का उछाल, इस जोन के बीच में कल पूरे दिन निफ्टी कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया। हां, फाइनली क्लोज करीब 1/4% ऊपर हुआ। निफ्टी का जरा वो कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पे रखिएगा। कई सारे हेवीवेट्स वैसे दिन में सता रहे थे, तो रिलायंस थोड़ा सा लोअर लेवल से रिकवर कर गया। अदरवाइज एचडीएफसी बैंक, लार्सन एंड टूब्रो, एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, इस तरह के हेवीवेट्स थे जो दबाव बनाने के समय, तो आईटीसी भी इस लिस्ट में शुमार था कल फर्स्ट हाफ में। तो सारे ऐसे हेवीवेट्स थे जो दबाव बना रहे थे, कल बच गए थे। कल आईटी ने बहुत अच्छी चाल दे दी। आईटी के हेवीवेट्स बढ़िया मूव कर गए तो बैलेंस आउट कर गया। वैसे फाइनली अच्छी बात यह कि 18,600 के ऊपर का क्लोज डिलीवर हुआ। अच्छी बात यह थी कि ब्रेथ थोड़ी बहुत पॉजिटिव थी, पर लार्जली कहना चाहिए था वो कंसोलिडेशन का दिन। कई सारे लार्ज कैप्स एक्चुअली दिक्कत में थे कल के ट्रेडिंग सेशन में। खैर, ऐसे में आज के लिए संकेत, हफ्ते का आगाज हुआ था पॉजिटिव नोट पे, थोड़ा बहुत और गेन सीक आउट करेंगे। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हम 30, 35, 40 पॉइंट के दायरे के बीच में शायद एक गैप अप के साथ शुरुआत करें। लार्जली मूड ठीक है। एशिया आपकी स्क्रीन पर रख दीजिएगा, उसके बाद यूएस भी दिखाइएगा। यूएस में कल बढ़िया सेशन प्ले आउट हुआ। 0.5% से 1.5% का तीनों बेंचमार्क्स में उछाल था, इसीलिए एशिया में आपको बेहतर कारोबार होता हुआ कुछ हरियाली के साथ कामकाज स्क्रीन पे नजर आएगा। यूएस का सेशन स्ट्रांग था। इंट्राडे डाउ आपकी स्क्रीन पर है, दिन के हाईज पे जाके यूएस के बाजार बंद हुए। डाउ 0.5% और नैस्डैक क्योंकि बीच में थोड़ा पस ज्यादा पड़ा था, बाउंस बैक तगड़ा था। 1.5% के आसपास नैस्डैक उछाल के साथ कामकाज। आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट है। कल जब हम क्लोज हो रहे थे तो यूएस के बाजारों के जो फ्यूचर्स थे, हमने डाइजेस्ट किया था फ्लैट से 0.5% का उछाल, उससे तो कहीं अच्छी तेजी आ गई। तो जो लार्जली एशिया ने डाइजेस्ट करा था, उससे अच्छा यूएस का परफॉर्मेंस रहा, इसीलिए आप देखेंगे चौतरफा हरियाली का मूड है। हाँ, उनके इन्फ्लेशन प्रिंट आने उससे पहले वो थोड़ा सा जोश मार रहे थे। नीरज जी बगल में बैठे हैं, मुस्कुरा नहीं रहे, लेकिन पता नहीं ग्लोब ठीक ही लग रहा है। देन से जान लेंगे दुनिया के हालात कैसे हैं। लखनऊ जाएंगे सुबह सुबह। नहीं, वो क्या था, मक्खन मलाई खाने नहीं जाएंगे, मानस से स्ट्रैटेजी जानने जाएंगे। कैसे निफ्टी बैंक में आज मंगलवार के दिन हमें अप्रोच रखना है, रणनीति क्या होगी, और आज तक बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कैसन बा मानस अपने टेबल पे रख सकते हैं और खाते हुए बता सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, सुबह सुबह पूरा दिन खराब हो जाएगा इनका। हाँ, कैसा मूड? यार बुल मार्केट है बस, वहां तो है क्या? बुल मार्केट है अमेरिका में। कल जो है भयंकर तेजी हुई है। हाँ, सारे इंडाइसेस में। क्यों हुई? कोई ऐसा डेटा वेटा तो नहीं आया? जोश मारने डेटा इवेंट से पहले? यार जोश, देखिए इन्फ्लेशन नंबर आ जाना है, कल रात में फेड का नंबर आ जाना है। मार्केट तो अभी एक कंफर्म हो गया है कि उनको ऐसा पूरा भरोसा हो गया है कि अब न तो रेट बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन भी कम होके आएगा। तो ये अब कुछ लोग कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंस है, लेकिन कल की रैली जो है ना, अगेन ये दिखा रही है कि बहुत अंडरटोन बुलिश है। और अब टेक के अलावा दूसरी तरफ भी तेज़ी बढ़ रही है, और उसमें क्रूड एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है।
तो कल आप देखिए क्या हुआ, वो 20% हम लोग कहते हैं ना, उसके ऊपर 4340 पे है वो। 4200 मैंने कहा था कि वो तोड़ना बड़ा मुश्किल है, बहुत लंबा समय उसने लिया था 42 तोड़ने में। 4200 S&P पार करने के बाद अब रुक ही नहीं रहा, 4350 पे खड़ा है। मुझे लगता है कि 30 जून तक 4500 के पार टारगेट आ जाएगा, 100% आएगा, कोई शक ही नहीं उसमें। तो 4500 तक का टारगेट अगर आप आ रहा है इसमें, जो कि साल भर के टारगेट दिए जा रहे हैं वो जून में ही अचीव हो रहे हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा लोग खुश हैं वहाँ पे, तेज़ी का माहौल बना रहे हैं, लेकिन एक बड़ी तेज़ी वहाँ पे बन रही है। कारण उसके पीछे है कि फेड को लेकर के लोग कॉन्फिडेंट हैं कि अब वहाँ शायद कुछ नहीं होगा। अगेन टेक्नोलॉजी स्टॉक से लीड कर रहे हैं। एप्पल कल फिर से बहुत चला और वो $3 ट्रिलियन की मार्केट कैप के बिल्कुल करीब है। नया प्रोडक्ट जो उन्होंने लॉन्च किया उसका भी बड़ा फ़ायदा है। मतलब देश 160-70 देशों की इकॉनमी से बड़ा अकेला एक स्टॉक, एक कंपनी बनती जा रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि जो क्रूड गिर रहा है ना, वो एक कंसर्न है, उसको मार्केट अभी इग्नोर कर रहा है। सऊदी अरब के कट के बावजूद कल फिर ब्रेंट गिरा, ब्रेंट 72 के आसपास आ गया। ये मेरे ख्याल में चिंता होनी चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रूड का गिरना हमेशा बहुत अच्छा नहीं होता। चाइना में डिमांड कम हो रही है, यूएस में रिसेशन की आशंका, ये सब कंसर्न इनबिल्ट हैं इस क्रूड की गिरावट में, इसलिए ये एक बहुत ही दिक्कत और चिंता की बात है। लेकिन वापस लौटते मार्केट में आपको एक 2 आज चार्ट में दिखाऊंगा। एक इंट्राडे चार्ट दिखाइए, एकदम डेज हाई पे जाके S&P बंद हुआ, ये देखिए आप एकदम टॉप पे, जब क्लोजिंग दी उसने तो एकदम टॉप पे गया। एक दूसरा चार्ट है जो वीकली चार्ट है पिछले 1 साल का, तो हम लोग कह रहे थे कि अप्रैल 2022 का जो हाई उसने बनाया था उसको ब्रीच कर दिया इसने। अब ये इससे ऊपर की जर्नी शुरू करेगा, तो एक नई चार्ट नई टेरिटरी में जाएगा और ये एक बड़ी रैली की तरफ संकेत दे रहा है। हालांकि इसमें कुछ लोग डिवाइडेड हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस फेवर में आ गए हैं कि ये मार्केट रुकने वाला नहीं है। ऐसी घटना एक बार 1966 में हुई थी और ये बहुत ही स्टैब्लिश फैक्ट है कि जब एक बार 20% गिरता है मार्केट तो उसको टेक्निकली बेयर मार्केट मान लेते हैं। वहाँ से जब पलटता है तो कम से कम 1 साल की तेज़ी बनती है। तो पिछले साल अक्टूबर में के लो से हमने अब तक 20% हासिल किया है, यहाँ से एक तेज़ी बनेगी। एक और चार्ट है जो मैं आपको शायद 8 बजे दिखाऊंगा, 1966 को मैंने कंपेयर किया, उस चार्ट में दिखाया गया है कि वो रैली फिर बहुत लंबी, बहुत ही लंबी बनती है। मतलब उस रैली के हिसाब से चले तो S&P हो सकता है 5000 को भी पार करके खड़ा हो। इस तरीके की बुलिशनेस है जो एक चिंता का कारण भी होना चाहिए। मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा डरना चाहिए, ये ओवर बुलिशनेस जो है फिजल आउट हो सकती है। वो कॉशियस अंडरटोन तो कैसे भी बाजार हमेशा रहने की, बहुत ज्यादा अभी एंजॉय करने का मोमेंटम को, बस कॉशियसली उस मोमेंटम को अप्रोच करने का। ग्लोब अच्छा है, लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आने उससे पहले वहां के मूव्स देखने को मिल रहे हैं। देखते हैं डेटा कैसा प्ले आउट होता है। लेकिन हमारा डेटा कोई कंप्लेंट, हमें उस पर भी रिएक्ट करना है। इनके यूएस इन्फ्लेशन के नंबर्स की तैयारी करनी है, हमें अपने इन्फ्लेशन की ज्यादा चिंता करनी चाहिए। उनको बर्गर ज्यादा महंगा पड़े, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ, और क्या, हमारे वाला तो बढ़िया रहा, बढ़िया अच्छा पॉजिटिव सरप्राइज। 2 आंकड़े आए सीपीआई का पहले स्क्रीन पे। मई सीपीआई 25 महीनों के लोस पे, 25 महीने मतलब 2 साल 1 महीने के लोस पे 4.25%, 4.7% पिछले महीने था अप्रैल में, वहां से रिड्यूस हुआ और एक्सपेक्ट कर रहा था स्ट्रीट रिड्यूस होगा। सीएनबीसी आवाज का पोल था 4.35 का, हमारे पोल से भी 10 बेसिस पॉइंट्स और कम हुई है महंगाई, ये अच्छी खबर। गिरा क्या? फूड प्राइसेस, रूरल इन्फ्लेशन, अर्बन इन्फ्लेशन सब कूल ऑफ हुआ है, सिर्फ दालों पल्सेस मंथ ऑन मंथ बढ़े। फूड प्राइसेस का डिसेलरेशन जो हो रहा है मेरे ख्याल से काफी इंकरेजिंग सिग्नल है। ये आप पहला आंकड़ा। अच्छा, एक और इसमें अच्छी चीज, ये यूएस का कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं, हमारा कोर इन्फ्लेशन देखिए एक्स ऑफ फूड एंड फ्यूल, है ना, 5% पे आता हुआ, 5.3% की एक्सपेक्टेशन थी। तो बढ़िया कूल ऑफ हो रहा है, कोर भी बढ़िया कूल ऑफ हो रहा है, ये अच्छी खबर। और आरबीआई का टारगेट था 4% का, ±2%, तो वो 2 से 6% का बैंड बन जाता है ना। 4% के बेहद करीब हम 4.25 पे आए हुए। पर इसमें एक तड़का याद रखिएगा, हमेशा काफी हद तक इस समय बेस इंपैक्ट प्ले आउट हो रहा है, तो वो आरबीआई भी जानता है, इसीलिए स्टेटस को के साथ ही चल रहा है वो। दूसरा आंकड़ा था अप्रैल का, लेकिन आईआईपी का नंबर, कोई कंप्लेंट नहीं वहां पे भाई, 1.1% से बढ़कर 4.2%, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस 1.3% की थी,
फट गया। और फटा कैसे? जिस पॉकेट ने दिक्कत कर रखी थी, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग देखिए, और लार्जली आईआईपी मैन्युफैक्चरिंग की कॉन्स्टिट्यूट करता है, सबसे तगड़ा वेटेज उसी पॉकेट का है। जैसे निफ्टी बैंक के बिना नहीं चल सकता, बैंक के बिना, ये मैन्युफैक्चरिंग के बिना चल नहीं सकता। मैन्युफैक्चरिंग 0.5% से बढ़कर 4.9% मंथ ऑन मंथ, इस तरह। लेकिन ये आईआईपी थोड़ा एबरेशन वाले रहते हैं, इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, लेकिन ये डेटा इंटरेस्टिंग था। एक ही रिस्क बना हुआ इन्फ्लेशन के लिए, वो जो मॉनसून का फोरकास्ट गड़बड़ा रहा है, देखते हैं उस कैसे प्ले आउट होता है। अच्छा, मानस के पास जाऊं, आज की स्ट्रैटेजी दूं, उससे पहले कुछ डेटा रख देता हूं कल के स्क्रीन पे। निफ्टी तो आ ही गया था आपकी स्क्रीन पे, 1/4% उछाल के साथ हमने सेशन का कल्मिनेशन करा। कल कैश में एफआईआईज ने 626 करोड़ रुपए की बिकवाली करी, डीआईआईज ने 1700-1800 करोड़ रुपए झोंके। तो डीआईआईज की बदौलत नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लो बढ़िया पॉजिटिव था, 1100-1200 करोड़ रुपए का पैसा आया। हाँ, ये जरूर है कि चिचा के थ्रू आया, फूफा के थ्रू नहीं आया। जहां तक डेरिवेटिव्स में एफआईआईज के कल का चाल है, इंडेक्स फ्यूचर्स में 970 करोड़ रुपए की खरीद। ये लार्जली पूरा का पूरा निफ्टी फ्यूचर्स में कल खरीदारी हुई है, 988 करोड़ रुपए की। तो एडजस्टमेंट बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में तो इनफैक्ट करीब 18-20 करोड़ रुपए की बिकवाली थी। तो ये जो इंडेक्स फ्यूचर्स में 970 की खरीद, लार्जली वो निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग होती हुई नजर आई है। वो भी अब मैं आगे डेटा में दिखाऊं कैसे कवरिंग प्ले आउट हुई कल के सेशन में। इंडेक्स ऑप्शंस में 282 करोड़ रुपए की बिकवाली है, और इसमें 3100 करोड़ रुपए के तो निफ्टी ऑप्शंस ही सेल होते हुए नजर आए थे। खैर, वो डेटा स्क्रीन पे प्ले आउट होता रहेगा, उस पर जाता रहूंगा। फ्यूचर्स में फ्यूचर्स इंडेक्स में 12,000 करोड़ रुपए की बिकवाली, लार्जली शॉर्ट कवरिंग वहां पे होती हुई नजर आई है। और कल का डेटा अच्छा है, कॉल लॉन्ग 1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, पुट शॉर्ट 1,35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जुड़ते हुए नजर आए थे। इसलिए मैंने कहा कल का डेटा अच्छा था, और सिस्टम में जो शॉर्ट्स थे 54% से रिड्यूस होकर अब 50.7%। प्योरली कल शॉर्ट कवरिंग का फायदा भारतीय बाजारों को मिला है। वो एक बार वो वीरू के पिरामिड जो होते थे वो स्क्रीन पर रख दीजिएगा, वो क्लियरली विजिबल है। 18,700 पे तगड़ा बिल्डअप कंटिन्यू करता हुआ कल कुछ हद तक कॉल्स अनवाइंड जरूर हुए उन लेवल्स के आसपास, लेकिन अभी भी थोड़ा सा दिख क्लीन नहीं रहा। लेकिन सबसे बड़ा बार जो है बीच में 18,700 का कॉल में तगड़ा एडिशन है। 18,600 के पुट्स में भी कल 75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए एडिशनल। तो वो 18,600 18,700 में बिल्डअप बड़ा स्ट्रांग इस समय बंदा हुआ नजर आएगा आपको। लेकिन मानस, ये सब तो डेटा है, सबने देख लिया होगा। अप्रोच कैसा है? ये कह रहे हैं मूड माहौल बहुत बढ़िया है, मोमेंटम स्ट्रांग बना हुआ है ग्लोब से। हमारे यहां भी वैसे ऐसा कोई लेट डाउन हुआ नहीं है बाजार में, हम भी रेजिस्ट कर रहे हैं कोई भी सेलिंग प्रेशर को, रह के नीचे लेवल से खरीदारी आ रही है। ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है क्या? आपके अप्रोच, कल का डेटा ठीक दिख रहा है जो प्रेजेंट करा मैंने, आपका अप्रोच लेकिन निफ्टी बैंक का क्या होगा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। तो देखिए, अगर हम अंडरटोन की बात करें तो अंडरटोन तो अभी भी बहुत बुलिश बना हुआ है। हालांकि हमने पिछले 2 दिनों में ऊपर से एक छोटा सा कूल ऑफ देखा या एक छोटा सा करेक्शन देखा, लेकिन अब अगर आप देखें तो यहाँ पर 18,550 लेकर 18,475 इस रेंज में मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। तो बिकवाली करना तो नहीं है, ये बात तो बहुत क्लियर है। आज खरीदारी ही करने का ट्रेड लेना है, लेकिन एक लेवल का ध्यान रखना है, 18,640। इसके ऊपर अगर करीब 15 मिनट निफ्टी सस्टेन कर जाता है 18,640 के ऊपर, तब बिल्कुल खरीदारी करेंगे। 18,594, 18,594 के आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर की तरफ 18,720 तक के आपको भाव देखने को मिल सकते हैं। तो जो ट्रेंड है वो बुलिश है, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, और बिल्कुल सही आपने कहा कि अभी भी गिरावट पे खरीदारी करने के ही मौके दिखते हैं, शॉर्ट नहीं करना है निफ्टी को। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डाइसी है सिचुएशन, इसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा जो निफ्टी में कॉन्फिडेंस आ रहा है। इसलिए यहाँ पर आपको 2 लेवल्स ध्यान रखने हैं, जहां पर आपको अगर ऊपर का लेवल ब्रेक होता है जो कि 44,100 है, उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाए तब आप खरीदारी करिए 43,900 के स्टॉप लॉस के साथ। उस केस में 44,500 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, और बिकवाली करेंगे अगर यहाँ बैंक निफ्टी में, आप बिकवाली भी कर सकते हैं। देखिए 20 डे मूविंग एवरेज अगर बैंक निफ्टी के ब्रेक हो जाते हैं, उसके नीचे जाता है, ट्रेड होने लगता है, तो फिर आप बिकवाली कर सकते हैं। तो 43,800 का लेवल ध्यान रखिए, उसके नीचे 43,800 के नीचे जाए तब आप 44,000 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करिए 43,400 के टारगेट के लिए। तो बैंक निफ्टी में दोनों साइड की स्ट्रेटेजी रहेंगी, लेकिन निफ्टी में खरीदारी करने के ही मौके हैं।
और आशीष जी, आप लोग निश्चिंत रहिए, अभी मलाई मक्खन नहीं खा सकते, क्योंकि अभी 4-5 महीने का वेट करना पड़ेगा विंटर्स के लिए। जब ओस आएगी तभी तो मक्खन मलाई बनेगा। ये 4-5 महीने का पॉज है, तो ठीक है, शाम को बिरयानी। लेकिन डेटा भी यही कह रहा था। निफ्टी को लेके कन्विक्शन आ रहा है। बैंक निफ्टी में दोनों तरफ के मौके खुलते हुए, तेजी करने का मन हो तो निफ्टी ज्यादा कंफर्ट गो टू पॉकेट है। बाय ऑन डिप्स का मार्केट 18,594 के लेवल्स के आसपास अपने स्टॉप लॉस प्लेस करें। 18,720 के लक्ष्य हासिल होंगे। हर्षदा, आज के टॉप स्टॉक से न्यूज कौन से? टाटा मोटर्स के साथ शुरुआत करेंगे। दरअसल कल एक डिटेल इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन सामने आई है, जहां पर JLR के बिजनेस को लेकर कुछ और इन्वेस्टमेंट डिटेल्स निकल कर आए हैं। तो 2024 तक कंपनी ने कहा है कि एनुअल रेवेन्यू करीब 28 बिलियन पाउंड्स का ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फिस्कल में। कंपनी का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट है करीब 70,000 पाउंड्स के आसपास है। कंपनी FY26 तक रेवेन्यू का जो टारगेट है 30 बिलियन पाउंड का रख रही है। इसमें करीब करीब 3 बिलियन पाउंड का निवेश भी होना है। अब कंपनी मार्जिन्स के लिहाज से अगर आप ध्यान दें, अगर हम FY24 का रेवेन्यू 28 बिलियन पाउंड देख रहे हैं, तो मार्जिन्स रफली 6% के आसपास EBIT लेवल पर कंपनी आंक रही है, और ये 26 तक करीब करीब 18% तक आता हुआ दिखाई देगा। तो ये मार्जिन ऑफ कोर्स डॉलर, ये रेवेन्यू की गाइडेंस आती हुई दिखाई दी। साथ ही साथ एन चंद्रशेखरन साहब जो चेयरमैन है दरअसल टाटा सन्स के और टाटा मोटर्स के, उन्होंने कहा है कि जैगवार को 2025 तक पूरी तरह से एक ऑल इलेक्ट्रिक लग्जरी का ब्रांड बना दिया जाएगा। उस पर एकदम ऑन ट्रैक कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कल दरअसल कुछ डिटेल्स निकल कर आए हैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में, वो स्टॉक आज रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा कुछ और जो खबरें हैं, इंजीनियर्स इंडिया, जहां पर इनके हाथ करीब 472 करोड़ का ऑर्डर ONGC से लगता हुआ दिखाई दिया है, तो वो स्टॉक आप फोकस में रखें। JSW स्टील ये एक प्रेफर्ड बिडर के तौर पर घोषित किया गया है। जो माइनिंग लीज है 2 आयरन ओर माइंस के लिए, 2 ब्लॉक है गोवा में, जो इनके हाथ आते हुए दिखाई देंगे। तो इनके लिए एक पॉजिटिव है, क्योंकि स्टील कंपनियों को वैसे भी आयरन ओर की सप्लाई लगती है, तो ये इनफैक्ट कैप्टिव यूज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। SJVN की तरफ से अपडेट आ रहा है कि इनके हाथ भी एक EPC का कॉन्ट्रैक्ट लगा है। ये प्राइमरीली इनकी ग्रीन एनर्जी सब्सिडरी के हाथ तक कॉन्ट्रैक्ट लगता हुआ दिखाई दिया है। 200 मेगावाट का एक विंड पावर प्रोजेक्ट इनको तैयार करना है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन रफली 1400 करोड़ के आसपास आकी जा रही है। साथ ही हम सब जानते हैं रामकृष्ण और टीटागढ़ का एक कंसोर्शियम कई सारे रेल ऑर्डर्स विन करता हुआ दिखाई दे रहा है वंदे भारत के लिए। तो उसके लिए इन्होंने एक नई कंपनी सेटअप कर दी है। कैनफिन होम्स भी रेडार पर रखेंगे, जहां पर जून 19 यानी कि अगले सोमवार को फंड रेज पर विचार होगा। बोर्ड बैठक होने वाली है। तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पे। चलिए, आज के इवेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स तो खैर शो शुरुआत करते समय बता दिए, तो उधर नहीं जा रहा हूं। टाइटल साहब वहां से शुरू करिएगा। ओपेक की मंथली क्रूड रिपोर्ट आ जानी है। अच्छा, यूके का अनएम्प्लॉयमेंट रेट और यूएस की रेड बुक मतलब वो बड़े मर्केंडाइज स्टोर्स के वो सेम स्टोर सेल्स के आंकड़े। यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी कि वहां की वित्त मंत्री जो है जैनेट येलेन, वो हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के सामने आज टेस्टिफाई करेंगी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के हालात पे वो टेस्टिमनी है। यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। 2 दिनों का दौरा है, जिसमें वो मच टॉक्ड अबाउट GE 414 इंजन की डील और ऐसे ही कुछ और फाइन ट्यूनिंग्स होंगी, क्योंकि अब 1 हफ्ते बाद पीएम मोदी यूएस जा रहे हैं। तो उसमें क्या क्या साइन होने हैं, उनमें सहमति बननी है। इसीलिए पीएम मोदी के साथ और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब के साथ उनकी मुलाकात भी है। पीएम मोदी आज 70,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स रोजगार मेला में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 10:30 बजे होना है। एड्रेस भी करेंगे फिर अपॉइंटीज को। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब आज यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बुलाए गए, समन किया गया है उनको। जापान के पीएम, ये खबर शायद आए नहीं चाहिए कुछ देर में, सुबह जापान की सुबह तो जल्दी हो जाती है। किशिदा साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और बहुत हलचल है कि इलेक्शन के रूमर्स, आप देखते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या निकल कर आता है वहां से। खैर, क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा,
ब्रेक पे जाने से पहले आपने कल एक इवेंट बताया था, 3 दिनों के लिए वो टिकट बुकिंग विंडो खुल रही है थर्सडे, क्या है, कुछ रिस्पॉन्स में पता चला? वो कौन सी मूवी, राम जी वाली आदि पुरुष। आदि पुरुष, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? नहीं, अभी डोमेस्टिक का मुझे नहीं पता चला, यूएस वाला में तो बहुत जबरदस्त बुकिंग है, फुल हो गया वहाँ पे। अभी डोमेस्टिक का शायद आज तक आएगा। अरे अभी अब देखता हूँ, आज से होना है कि कल से हो चुका है? कल से हो चुका है। देखते हैं अभी ब्रेक के बाद बताते हैं आपको। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। आपका स्वागत है। तब और आपकी जो दूसरी प्लेट है वो स्क्रीन पर आएगी। इक्विटीज वाली तो मैंने आपको दिखा दी, कुछ ज्यादा बदला नहीं है तब और अब बदला है तो सिर्फ कच्चा तेल जो नरम पड़ता ही चले जा रहा है। $1 और कूल ऑफ होता हुआ 72 पे आके खड़ा हुआ है। ऐसे में कमोडिटीज की स्ट्रैटेजीज क्या होंगी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आज की कॉल्स हैं कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से, रविंद्र राव साहब ने भेजी है। नेचुरल गैस में खरीदारी 180 के स्टॉप के साथ, पर बेस मेटल्स में जिंक बेच के चलिए। 213 रुपए 55 पैसे का स्टॉप लगाइए। टारगेट्स और बाकी के लेवल स्क्रीन पर है, नोट डाउन कर लीजिए। डायरेक्टर साहब जाता था एसजेएक्स निफ्टी दिखाइएगा। मेरे ख्याल से 40-50 पॉइंट के बीच में हम मजबूती के साथ मंगलवार की एक मंगल सी शुरुआत करेंगे और बाजार बढ़िया लग रहा है। निफ्टी में खरीदारी करने के मौके, बाय ऑन डिप्स, यह रणनीति आज के लिए। ब्रेक, आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।